बड़ी खबर के साथ आयकर विभाग ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अंजाम देते हुए भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार डॉक्टर पीके गुप्ता ने डॉक्टर चरण को रातानाडा क्षेत्र में स्थित अपनी बिल्डिंग को बेचा और उसमें रजिस्ट्री में बिल्डिंग का मूल्य जो था वो बहुत कम बताया गया, जबकि लीगल ट्रांजैक्शन के अलावा काले धन का ट्रांजैक्शन भी किया गया। सूत्रों की माने तो करीब 4 सूटकेस भर के नकदी मौके पर मिली है। फिलहाल कार्रवाई की गई है। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस देखिए वहां पर पहुंची, 4 सूटकेस भर के नकदी वहां पर पाई गई है। कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। दरअसल ऑन पेपर कुछ और रकम और पीछे भ्रष्टाचारी धांधली का कुछ और रकम सामने आया है। 4 करोड़ कैश मिलने पर विभाग को संदेह हुआ और उसके बाद पूरा मामला सामने आया। बिल्डिंग की डील करने वाली पार्टियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। निजी अस्पताल में आईटी की रेड भी जारी है। मौके पर 4 करोड़ कैश मिले हैं और उसके बाद से पूरे मामले पे गंभीरता जताते हुए कार्रवाई की गई। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीके गुप्ता पर आईटी का शिकंजा। चंद्रशेखर, अपडेट्स क्या है इसको लेकर? अभी सबसे बड़ी बात करें तो जो रातानाडा थाना क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल है, जो अस्पताल हुआ करता था, जो डॉक्टर पीके गुप्ता ने किसी डॉक्टर चारण को बेचा था। इसमें बताया जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि करीब 7 करोड़ में डील हुई थी और सरकारी दस्तावेज में उसे 3 करोड़ का बताया गया था और 4 करोड़ का जो है नगद हस्तांतरण जो किया गया, उसको लेकर जो है जब नकदी दी गई तब जो है आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत उस नकदी को जब्त किया गया है। करीब 4 करोड़ की जो नकदी है बरामद करना बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले। और सबसे बड़ी बात करें तो प्रश्न यह है कि जो विक्रेता है उसके पास ये पैसा कहां से आया, इन सवालों का जवाब जो है आयकर विभाग की टीम ढूंढ रही है। इसके अलावा जो 4 करोड़ का काला धन है, जो काला धन की जो डीलिंग हो रही थी उसको लेकर जो है वहां पर रात को एक नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई थी, वहां पर नोट को गिना गया और अब लगातार कार्रवाई जो है जारी है और उन सवालों का जवाब खंगाल रही है कि आखिर इतना पैसा कौन से सोर्स से कमाया गया, क्या ये काला धन है और ये पैसा कहां से आया। इन सवालों का जो है जवाब ढूंढने का आयकर विभाग प्रयास कर रहा है और कितनी आयकर विभाग की चोरी इस पूरे मामले में बनती है, इसके अलावा और कितना इनके पास जो है अर्जित किया गया धन है जो कि सरकारी दस्तावेज में नहीं है। इन तमाम सवालों का जो है जवाब आयकर विभाग की टीम ढूंढ रही है। जी अच्छा, आईटी की रेड बताया जा रहा है कि उनके निजी अस्पताल में भी मारी गई है। देखिए, जिस अस्पताल का बेचान किया गया था, जिस बिल्डिंग का बेचान किया गया था, वहीं पर जो है जैसे कि जो रजिस्ट्री विभाग कार्यालय है वहां पे जब रजिस्ट्री की गई तो बताया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपए का जो है लेन देन सरकारी तौर पर किया गया, यानी कि जो बैंक से हस्तांतरण किया गया था, जबकि यह जो बिल्डिंग थी वो बेचने की सूचना आ रही है। यानी कि 4 करोड़ की ऐसी डील थी जिसका कहीं भी सरकारी दस्तावेज में जिक्र नहीं है। 3 करोड़ का बताकर 7 करोड़ में बेचा गया और 4 करोड़ का जब लेन देन हो रहा था तब आयकर विभाग की टीम ने वहां पर छापा मारा और तुरंत तमाम नकदी को बरामद किया है। और अब ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 4 करोड़ जो ऊपरी तौर पर दिए जा रहे थे, इनका क्या हिसाब है। इसके अलावा जो क्रेता है जिसने ये बिल्डिंग खरीदी है वो ये 4 करोड़ एक्स्ट्रा कहाँ से लाया है और इसके अलावा इसके पास कितना काला धन है। डॉक्टर पीके गुप्ता तो आयकर विभाग के शिकंजे में है ही, जो क्रेता है जिसने ये खरीदा है वो भी आयकर के शिकंजे में है। दोनों से कमांड पूछताछ की जा रही है। दोनों को रात से वहीं पे रोक के रखा गया और लगातार जो है आयकर विभागों के सवालों का सामना वो लोग कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए चंद्रशेखर, एक अहम इसमें सबूत भी मिले भी हैं, ऑन पेपर कम रकम, तो क्या इस बात पे किसी को संदेह नहीं हुआ? देखिए, ये एक परंपरा है। जितने भी भूमि और मकान के जो बेचाननामा होता है, जनरली आधे रकम में रजिस्ट्री करवाई जाती है और ऊपरी तौर पे जो है बड़ा पैसा दिया जाता है ताकि उनका जो टैक्स बने, जो उनके स्टाम्प लगे वो कम लगे। उस स्टाम्प को बचाने के लिए इस तरह की जो है कार्रवाई की जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो बेचान करता है उसका जो है इनकम टैक्स नहीं बने, उसकी भी तो आय वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में वो अपने इनकम टैक्स से बचने के लिए जो है ऊपरी तौर पे जो पैसा लिया जाता है। तो ये एक बड़ी डील थी, तो चूंकि बड़ी डील थी और साथ ही जो है आयकर विभाग के गुप्तचर जो थे, उनके मुखबिर थे, उनसे सूचना मिली थी कि आज जो है 4 करोड़ रुपए का लेन देन होगा। तब वो टीम वहां पर पहुंची और जैसे ही जो 4 सूटकेस बताए जा रहे हैं उनमें जो पैसा दिया गया और वहां पर आयकर विभाग की टीम ने रेड मारी और उस पैसे को जब्त किया है। फिलहाल जो है आयकर विभाग
अन्य सोर्स, अन्य कितनी रकम है इनके पास, इतना कितना और पैसा है जो सरकारी दस्तावेज नहीं, उसको लेकर जो है आगे की तलाश जो है जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। वन्य जीव प्रेमियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कल 2 हिरणों के अवशेष, मतलब मृत हिरणों के अवशेष पाए गए थे, जिसके बाद अब वन्य जीव प्रेमी काफी ज्यादा गुस्से में है और इसीलिए वो धरने पर बैठ गए हैं। वन्य जीव प्रेमियों ने वन विभाग पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। हिरणों का शिकार कर मांस होटलों तक पहुंचाता है और वन विभाग जड़ तक नहीं पहुंच पाते, तब धरना प्रदर्शन यहां पर जारी रहने की बात कही जा रही। चौटन थाना क्षेत्र के चौटन आगौर में मृत हिरणों के अवशेष मिले थे। मतलब देखिए, गंभीर आरोप यहां पर ग्रामीणों की तरफ से लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हिरणों का शिकार किया जाता है और उनके जो फ्लैशेस, मांस होते हैं, वो होटलों तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन पुलिस है, लेकिन वन विभाग है कि वो उनके जड़ तक नहीं पहुंच पा रहा। और जब तक उनके जड़ तक पुलिस विभाग या वन विभाग नहीं पहुंच पाएगा, पूरी कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये धरना प्रदर्शन वन्य जीवों का जारी रहेगा। चौटन थाना क्षेत्र के चौहटन आगौर में ये मृत हिरणों के अवशेष पाए गए थे। जिसके बाद देखिए, रात्रि के समय किस तरह से भजन कीर्तन करके प्रदर्शन कर रहे हैं ये वन्य जीव प्रेमी, टेंट लगाकर। सीधे आपको तस्वीरें हम बाड़मेर से दिखा रहे हैं। हिरणों का शिकार करने का ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेमदान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, कल से है ये धरना शायद शुरू है और कब तक जारी रहने की कोई बातचीत हो पाई और कार्रवाई के बारे में क्या बोल रहा है वन विभाग? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 हिरणों के जो अवशेष थे कट्टे में बंद, उसके बाद में वन्य जीव प्रेमी है वो धरने पर बैठे हैं। रात भर धरना लगाया हुआ था और मौके पर ही फ्रीजर मंगा करके उसके अंदर जो अवशेष मिले उनको रखा गया है। तो इनका साफ तौर से मांग है कि जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो और इसकी जड़ तक वन विभाग नहीं पहुंचा है, तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। क्योंकि पिछले दिनों भी लीलसर के अंदर इसी तरह के 10 हिरणों के शिकार के बाद में जो वन्य जीव प्रेमी थे उनकी मांग थी कि भाई ये क्या है, जो हिरणों का शिकार होता है उसका जो मीट है वो होटलों तक सप्लाई होता है, तो उस कड़ी तक वन विभाग पहुंचे। तो ऐसी मांग को लेकर के इन्होंने धरना शुरू किया है और इनका साफ तौर से मांग यही है कि जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो और इस कड़ी तक नहीं पहुंचे, तब तक ये धरना जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।